हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कंट्रोल सिस्टम का जो सीरीज हमने स्टॉप किया था इनसेम के लिए, इनसेम का अच्छे से आपको वीडियो लेक्चर मिले थे। इनसेम में आपका रेस्पॉन्स अच्छा आया, इनसेम के जो मटेरियल था एंड आप सभी की डिमांड पे एंड सेम के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज यूनिट नंबर 3 जो हमारा इनसेम के लिए यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 आता है, तो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस यूनिट का नाम क्या है? स्टेबिलिटी एनालाइज, यानी स्टेबिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो 1 बाय 1 वीडियोज में आते रहेंगे, प्लेलिस्ट में आपको ऐड होते रहेंगे। ठीक है, आज यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है अपना स्टेबिलिटी एनालाइज, यानी स्टेबिलिटी क्या होता है, इसमें डेफिनेशन देखेंगे, टाइप ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं, कौन कौन से स्टेबिलिटी के टाइप्स हैं। ठीक है, एक्सप्लेन क्या होता है। ठीक है, जो बेसिक चीज है वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे आपको इनसेम का मटेरियल मिला था वैसे ही आपको एंडसेम का मटेरियल आपको चैनल पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना स्टेबिलिटी एनालाइज टॉपिक का नाम है। सबसे पहले स्टेबिलिटी एनालाइज क्या होता है? स्टेबिलिटी एनालाइज से पहले आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी मतलब कोई सिस्टम स्टेबल कैसे होगा, क्या हो जाएगा? ए सिस्टम इज स्टेबल इफ इट प्रोड्यूस बाउंडेड आउटपुट फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट, यानी कोई भी इनपुट देंगे अपन बाउंडेड इनपुट लाइक कि उसका फिक्स लिमिट होगा। बाउंडेड इनपुट मतलब क्या था? बाउंडेड इनपुट मतलब फिक्स्ड लिमिट, या ऐसे बोल सकते हैं फिक्स्ड रेंज, यानी कोई फिक्स्ड रेंज का इनपुट अप्लाई करेंगे तो अपने को आउटपुट क्या मिलना चाहिए? फिक्स्ड रेंज में या फिक्स फाइनाइट वैल्यू अपने आउटपुट में फाइंड होनी चाहिए, तो वो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, कोई भी अपने एक पॉइंट लिया, कोई भी रेंज ऑफ ए लिया, देन जी ऑफ टी का वैल्यू लेस देन इंटीग्रेशन का वैल्यू लेस देन क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट, यानी अपने को इनफाइनाइट वैल्यू नहीं फाइंड होनी चाहिए। या ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू फाइनाइट, यानी जो भी फाइनाइट आउटपुट क्या होता है, जो भी इक्वेशन अपना सॉल्विंग करने के बाद जो वैल्यू फाइंड होती है वो क्या होती है? आउटपुट। आउटपुट अपने को फाइनाइट फाइंड होना चाहिए। फाइनाइट फाइंड होगा तब क्या हो जाएगा? सिस्टम इज स्टेबल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देन नेक्स्ट अब टाइप ऑफ स्टेबिलिटी देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं वो क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। नाम से पता चल रहा है ए सिस्टम इज एब्सोल्यूटली स्टेबल इफ इट इज स्टेबल फॉर वैल्यू ऑफ सिस्टम पैरामीटर। जितने भी सिस्टम के पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, जो भी कंपोनेंट गिवन है के एस, जो भी वैल्यूज होती है उन पे डिपेंड कर रहा है, यानी ईच एंड एवरी वैल्यू पे स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आपको। ए यूनिटी फीडबैक मतलब एच ऑफ एस क्या गिवन है अपने को? 1। एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ठीक, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अपने को क्या गिवन है? जीएस इज इक्वल टू के अपॉन एस प्लस एस प्लस 1। तो यहाँ पे डिपेंड किसका है? सिस्टम पैरामीटर क्या है अपना? के। तो अपने पास जब सिस्टम एब्सोल्यूटली स्टेबल कब होगा? व्हेन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम ऑल वैल्यू ऑफ के, यानी जो भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा अपना, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ के ऑल वैल्यूज पे अपने पास ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना चाहिए। सिस्टम क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली स्टेबल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जितने भी सिस्टम में पैरामीटर्स है सभी की वैल्यूज पे अपने को डिपेंड होना चाहिए, सभी की वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यूज पे अपने को सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, यानी फर्स्ट टाइप हो गया। देन सेकंड टाइप देखते हैं, कंडीशनल स्टेबिलिटी। कंडीशनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या? कि किसी न किसी कंडीशन पे डिपेंड हो रहा है, तो क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए सिस्टम इज कंडीशनली स्टेबल इफ इट इज स्टेबल फॉर ओनली अपॉन सेटिस्फाइंग या स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, यानी जो भी अपना सिस्टम है कब स्टेबल होगा? कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, जो भी स्पेसिफिक कंडीशन होगी अपने, जैसे के का पैरामीटर का वैल्यू है, के का वैल्यू लिमिट रेंज डिफाइन करते हैं कि 0 to k 30 के अंदर। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए यूनिटी फीडबैक। सिमिलरली यूनिटी फीडबैक देख, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवन है? जीएस इज इक्वल टू के अपॉन एस एस प्लस 2 एस प्लस 3। ठीक है, इज स्टेबल इन क्लोज लूप सिस्टम। कब स्टेबल होगा? व्हेन के का रेंज क्या है? 0 to 30। 0 to 30 रेंज होगा तब क्या हो जाएगा? सिस्टम इज स्टेबल। एंड बियॉन्ड 30 क्या हो जाएगा? इक्वल टू, एंड 30 से ज्यादा होने के बाद क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशनली का मतलब क्या? कोई कंडीशन अपने गिवन है, के का क्या रेंज होना चाहिए? 0 to 30। इसी रेंज में अपने को जब के का वैल्यू यूज करेंगे तो अपना सिस्टम स्टेबल है। एंड अगर बियॉन्ड 30 का एंड 30 से ज्यादा हुआ के का वैल्यू तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो ये क्या होगी? स्टेबिलिटी की कंडीशन होगी। किसी सर्टेन कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं, उसी सेटिस्फाई कर रहे हैं सर्टेन कंडीशन को। आई होप ये आपको क्लियर होगा कंडीशनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी, यानी रिलेटिव से नाम पता चल रहा है नाम से कि एक सिस्टम मेजर करता है, क्या मेजर करता है? इट इज मेजर ऑफ स्टेबिलिटी बिटवीन 2 और मोर सिस्टम, यानी 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम के बीच में मेजर करता है स्टेबिलिटी को। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट
ए सिस्टम विथ लेस सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम ऑलरेडी हमने इनसेम के टाइम में देखा था, सेटलिंग टाइम क्या होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए सिस्टम विथ लेस सेटलिंग टाइम इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। जब ये सिस्टम का जब टाइम होगा, सेटलिंग टाइम लेस होगा, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज मोर स्टेबल, ठीक है। अदर वर्ड में क्या लिखा है यहाँ पे, डेफिनेशन बताता हूँ। इन अदर वर्ड्स द सिस्टम विथ पोल्स अवे फ्रॉम इमेजिनरी लाइन। अब इमेजिनरी लाइन क्या होती है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि एस प्लेन क्या होता है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा इमेजिनरी लाइन क्या होती है, ठीक है। एंड लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन यानी एल एच पी क्या होता है, लेफ्ट हैंड प्लेन या लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ठीक है। वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मोर स्टेबल यानी एल एच एफ जो भी अपना स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव से आपको पता है, इतना ध्यान रखना है आपको कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कंपेयर करता है या मेजर करता है स्टेबिलिटी के, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्या अपना एस प्लेन। एस प्लेन क्या होता है वो आपको बताना था। जैसे हम एक्स एंड वाई एक्सेस लिखते हैं, सिमिलर टाइप से एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस होती है उसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सेस, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। एंड जो भी वर्टिकल एक्सेस होती है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सेस। जो भी इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे, इमेजिनरी पोल्स होंगे, वो क्या कहाँ पे अपलोड करेंगे, वर्टिकल एक्सेस पे। एंड जो भी रियल पोल होंगे, रियल पोल कहाँ पे होंगे, रियल एक्सेस पे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन इमेजिनरी कौन से होते हैं, जो आयोटा के वैल्यूज होते हैं, आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, वो वैल्यू किसके लिए होते हैं, इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। एंड जो भी फिक्स वैल्यू लाइक 4, 3, 2 ऐसे कुछ भी वैल्यू हो वो क्या होती है, रियल वैल्यू। आई होप ये आपको क्लियर होगा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन पोल, लोकेशन ऑफ पोल। जो भी एस प्लेन है, एस प्लेन में जो भी पोल्स होंगे, पोल्स मतलब जो भी सिस्टम के पैरामीटर्स है, लाइक S+2 है, अपना S+2 है, यहाँ पे पोल क्या हो गया, S = -2, तो S का वैल्यू क्या है, -2 पे वैल्यू है, अपने पोल से डिनोट करती है। पोल्स को क्रॉस से डिनोट करते हैं एंड जीरोज को अपने सर्कल से डिनोट करते हैं, 0 होता है एंड ये क्या होता है, पोल्स। एंड जो भी स्टेबिलिटी है किस पे डिपेंड करता है, पोल्स, ओनली लोकेशन ऑफ पोल्स पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या अपना, ए सिस्टम इज स्टेबल। स्टेबल कब होगा, इफ ऑल पोल्स आर इन लेफ्ट हाफ। यहाँ पे पता चलेगा आपको। लेफ्ट हाफ क्या होगा, जो भी इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी इमेजिनरी लाइन, जो भी लेफ्ट साइड में जो भी प्लेन है, यहाँ पे कोई भी पोल्स होगा, यहाँ पे कोई भी पोल्स की वैल्यू है, अपने को एस की वैल्यू फाइंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। एक भी पोल अपना राइट हैंड साइड में हुआ तो क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम इज अनस्टेबल। अनस्टेबल कब होगा, दो कंडीशन होते हैं अनस्टेबल के लिए। एनी पोल्स आर इन राइट हैंड, लेफ्ट हाफ का हमने देख लिया LHP, लेफ्ट हैंड प्लेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड प्लेन, राइट हाफ ऑफ प्लेन, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। यानी जो भी राइट साइड में अगर पोल्स हुआ, इमेजिनरी लाइन के राइट साइड में कोई भी एक भी पोल हुआ, तो अब सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि 2 पोल्स लेफ्ट साइड में एंड 1 पोल्स राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज अनस्टेबल। एक भी पोल अपने पास राइट साइड में हुआ तो क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल। नेक्स्ट क्या है, रिपीटेड पोल्स ऑन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन पे कौन से होते हैं, जो आयोटा के वैल्यूज होते हैं। अगर रिपीटेड पोल हो रहा है, यानी एक ही पोल 2 बार अपने को फाइंड हो रहा है, एस का वैल्यू 2 टाइम्स फाइंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिपीटेड पोल है। रिपीटेड पोल के लिए क्या हो जाएगा, इमेजिनरी लाइन पे अगर रिपीटेड पोल हुआ तो सिस्टम इज अनस्टेबल। ये 2 कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए देख लिया एंड अनस्टेबल के लिए 2 कंडीशन होता है। नेक्स्ट कौन सी कंडीशन होती है, मार्जिनली स्टेबल। यानी मार्जिनली स्टेबल या इसको पार्शियली स्टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। इफ नॉन रिपीटेड पोल्स आर ऑन इमेजिनरी लाइन, हमने यहाँ पे क्या देखा था, इमेजिनरी लाइन पे रिपीटेड पोल मतलब एक ही पोल की वैल्यू 2 बार फाइंड हो रही है, ठीक है। एंड नॉन रिपीटेड क्या हो जाएगा, एक अपने को यहाँ फाइंड हो गया, यानी लाइक कर दिया J या 2J एंड यहाँ पे फाइंड हो रहा है -J2, ऐसा फाइंड हो रहा है, तो क्या नहीं अनस्टेबल है। यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल, यानी नॉन रिपीटेड है, सेम वैल्यू नहीं फाइंड हो रही है पोल्स की, तो क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटेड रूल पोल्स, ठीक है, फॉर इमेजिनरी लाइन पे। देन रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पोल्स आर इन राइट हैंड। यानी एक सिस्टम के पोल्स कभी अपना मार्जिनली स्टेबल होगा व्हेन नॉन रिपीटेड पोल्स आर इमेजिनरी लाइन एंड रिमेनिंग पोल्स आर इन लेफ्ट साइड। हमने देख लिया, हमने लेफ्ट साइड क्या होता है, LHP, लेफ्ट हैंड प्लेन, एंड RHP में एक भी पोल हुआ अपने पास तो क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा स्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है।
आज से हमने सीरीज स्टार्ट कर दिया। यूनिट नंबर 3 हमने कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 आपको एनएसएम का कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स को प्लेलिस्ट शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।